बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। अयाज सादिक की अदम मौजूदगी से कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना होगा। किसी भी मुल्क के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ नहीं जा रहे। हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। वज़ीर आला का नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान, कहा सिर्फ इमारत खड़ी नहीं करेंगे, तालीम से मतलब होना चाहिए। इस साल 50 करोड़ देना मेरा काम है, ना दूं तो मेरे खिलाफ एहतजाज करना। सैफुल्लाह अबड़ू अहल करार, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा दरख्वास्त गुजार ने बर वक्त इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू नहीं किया। उन्होंने अपने मनसूबों से मुतालिक तफसीलात जमा कराई हैं। सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब MQM के संजय परवानी अक़लियती नशस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहन मुंजियानी के इस्तीफ़े के बायस MQM की नशस्त खाली हुई थी। कौमी असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 22 है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है और फौजी अदालत से सज़ा हो रही है। क्या फौजी अदालत में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 9 मई के मुलजिमों की FIR एक जैसी थी। तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट और कुछ का ATC में होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएं? उन तमाम मुकदमात की एक FIR भी हमें दें। 9 मई मुलजिमों को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर तलब। समाअत कल तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार अफराद की दरखास्त जमानत पर समाअत। वकील सफाई की जमानतें मंजूर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि मुजाहिरीन ने एक पुलिस मुलाजिम से लाखों रुपए छीने। अब पुलिस मुलाजिम ड्यूटी पर आया तो पैसे साथ लेकर आया था, जो मुज़ेका खेज़ है। एक मुकदमे के मतन में कहा गया कि फ़ायर हुआ जो पुलिस मुलाजिम को छाती पर लगा। जज ने इस्तफसार किया कि फ़ायर किसको लगा और किसने मारा। वकील ने कहा कि ये नहीं बताया गया। सब मुकदमात का मतन एक जैसा है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, मगर उनकी मरियम नवाज़ पर तनकीद बेजा है। हसन नियाज़ी के मामू हमेशा फसाद और तशद्दुद को फ़रोग़ देते रहे। हसन का जुर्म सिर्फ वर्दी लहराना नहीं बल्कि एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हफीजुल्लाह नियाज़ी की तनकीद पर जवाब। हुकूमत के तमाम झूठे बयानिए बुरी तरह पिट रहे हैं। NRO की सियासत छोड़ें, कोई नहीं मांग रहा। शौकत यूसुफजई का वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। बोले बानी PTI नथिया गली बनी गाला या मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। कराची खंडरात में बदल गया। कोई मोबाइल लेकर घर से बाहर जा सकता है, ना ही मोटरसाइकिल। 2022 से अब तक BRT नहीं बनी। उड़ान पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने जैसा है। क्या उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा? सरमाया रुक गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ PTI की किरदार कुशी करते हैं। चौथी सहमाही में अफरात ज़र बढ़ने का खदशा। जून में महंगाई में इजाफा होगा। मसाइल के हल के लिए कारोबारी बरादरी के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। मरकज़ी बैंक अपना काम कर रहा है। सनद भी कीमतों को मुस्तहकम रखे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्की GDP जब 4% से ज़ायद नमू करती है तो मालियाती मसाइल जन्म लेते हैं। उनके हल के लिए मरकज़ी बैंक इक़दामात लेता है। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई रवा माह मज़ीद कम होगी। पॉलिसी रेट में भी नुमायाँ कमी लाए हैं। वाशी इस्तेहकाम के देर पास अमरात मिलेंगे। कुंडा कल्चर पर वज़ीर आला KP की कारकर्दगी ठीक नहीं। उनसे कुंडा कल्चर के खात्मे पर मुलाकात हुई थी।
IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुँच चुका है। बिजली सार्फिन के लिए कीमतें कम हुई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम मुआहिदों पर नज़रसानी होगी। मज़ीद 15 IPPs मुआहिदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। नज़रसानी के बाद आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। के इलेक्ट्रिक ने मल्टी एयर टैरिफ की मद में बहुत बड़ी रकम मांगी है। नेपरा पाकिस्तान के अवाम का मफाद मद्देनज़र रखते हुए फैसला करे। वफाक के बाद सूबों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन। JUI ने मुजवज़ा मुसवदा तैयार कर लिया। एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट कहलाएगा। गैर रजिस्टर्ड मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हर मदरसा ऑडिट का पाबंद होगा। ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाएगा जो ममनुआ हो। फ़िरका वारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाई जाएगी। किसी भी मौजू के मुतालबे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हर दीनी मदरसा अपने निसाब में मरहला वार प्रोग्राम के मुताबिक मज़ामीन शामिल करें। और साबिक कप्तान बाबर आजम की पाकिस्तानी ब्रांड के साथ मुनाफे बख्श डील। बीट स्पॉन्सर फीस की सालाना 7 करोड़ रुपए लेंगे। नुमाया परफॉर्मेंस पर अलग से बोनस भी मिलेगा। 7 करोड़ रुपए सालाना पाकिस्तानी तारीख में किसी भी बल्लेबाज का सबसे मुनाफे बख्श मुआहिदा है। डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार अफराद की दरखास्त ज़मानत पर समाअत। वकील सफाई की ज़मानतें मंजूर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि मुजाहिरीन ने एक पुलिस मुलाजिम से लाखों रुपए छीने। अब पुलिस मुलाजिम ड्यूटी पर आया तो पैसे साथ लेकर आया था, जो मुज़ेका खेज़ है। एक मुकदमे के मतन में कहा गया कि फ़ायर हुआ जो पुलिस मुलाजिम को छाती पर लगा। जज ने इस्तफसार किया कि फ़ायर किसको लगा और किसने मारा। वकील ने कहा कि यह नहीं बताया गया। सब मुकदमात का मतन एक जैसा है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ज़मानत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, मगर उनकी मरियम नवाज़ पर तनकीद बेजा है। हसन न्याज़ी के मामू हमेशा फसाद और तशद्दुद को फ़रोग़ देते रहे। हसन का जुर्म सिर्फ वर्दी लहराना नहीं बल्कि एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हफीज़ुल्लाह न्याज़ी की तनकीद पर जवाब। हुकूमत के तमाम झूठे बयानिए बुरी तरह पिट रहे हैं। NRO की सियासत छोड़ें, कोई नहीं मांग रहा। शौकत यूसुफजई का वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। बोले बानी PTI नथिया गली बनीगाला या मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। कराची खंडरात में बदल गया। कोई मोबाइल लेकर घर से बाहर जा सकता है, ना ही मोटरसाइकिल। 2022 से अब तक BRT नहीं बनी। उड़ान पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने जैसा है। क्या उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा? सरमाया रुक गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ PTI की किरदार कुशी करते हैं। चौथी सहमाही में अफरात ज़र बढ़ने का खदशा। जून में महंगाई में इजाफा होगा। मसाइल के हल के लिए कारोबारी बरादरी के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। मरकज़ी बैंक अपना काम कर रहा है। सनद भी कीमतों को मुस्तहकम रखे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्की GDP जब 4% से ज़ायद नमू करती है तो मालियाती मसाइल जन्म लेते हैं। उनके हल के लिए मरकज़ी बैंक इक़दामात लेता है। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई रवा माह मज़ीद कम होगी। पॉलिसी रेट में भी नुमाया कमी लाए हैं। मुआशी इस्तेहकाम के देर पास अमरात मिलेंगे। कुंडा कल्चर पर वज़ीर आला KP की कारकर्दगी ठीक नहीं। उनसे कुंडा कल्चर के खात्मे पर मुलाकात हुई थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुँच चुका है। बिजली सार्फिन के लिए कीमतें कम हुई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम मुआहिदों पर नज़रसानी होगी। मज़ीद 15 IPPs मुआहिदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। नज़रसानी के बाद आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। के इलेक्ट्रिक ने मल्टी एयर टैरिफ की मद में बहुत बड़ी रकम मांगी है। नेपरा पाकिस्तान के अवाम का मफाद मद्देनज़र रखते हुए फैसला करे। वफाक के बाद सूबों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन। JUI ने मुजवज़ा मुसवदा तैयार कर लिया। एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट कहलाएगा।
गैर रजिस्टर्ड मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हर मदरसा ऑडिट का पाबंद होगा। ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाएगा जो ममनुआ हो। फ़िरक़ावारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाई जाएगी। किसी भी मौजू के मुतालबे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हर दीनी मदरसा अपने निसाब में मरहला वार प्रोग्राम के मुताबिक मज़ामीन शामिल करेगा। और साबिक़ कप्तान बाबर आजम की पाकिस्तानी ब्रांड के साथ मुनाफे बख्श डील। बीट स्पॉन्सर फीस की सालाना 7 करोड़ रुपए लेंगे। नुमायां परफॉर्मेंस पर अलग से बोनस भी मिलेगा। 7 करोड़ रुपए सालाना पाकिस्तानी तारीख में किसी भी बल्लेबाज का सबसे मुनाफे बख्श मुआहिदा है।